किरचॉफ के नियम क्या है। देखो क्लास 12 के जो फिजिक्स होते हैं उसमें किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम कई बार एग्जाम में पूछा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आता है और यहाँ से 2 नंबर वाला प्रश्न भी आते हैं। देखो किरचॉफ का नियम लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। देखो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, इनको किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ या किरचॉफ का नियम क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला जो नियम होता है बाबू, आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ये कई बार पूछता भी है कि जो किरचॉफ का पहला नियम वो किसका पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है और दूसरा का ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आगे मैं चर्चाएं करूंगा। अभी पहला नियम हम लोग देखते हैं। देखो पहला नियम कहता है कि सभी बिंदुओं पर मिलने वाले धाराओं का योग हमेशा शून्य होता है। अगर बहुत सारी धाराएं एक बिंदु पर आकर मिलती है अगर बहुत सारी धाराएं एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उनका जो योगफल निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 0। जैसे यहाँ पर समझिए, पहला ये समझिए, देखिए सारी धाराएं आकर कहाँ मिले बाबू, तो एक बिंदु पर आकर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। अब एक चीज समझिए, जो आ रहा है उसको प्लस और जो जा रहा है उसको माइनस, ठीक है ना। देखिए I1 और उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, I2 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जा रही है। देखिए आने वाला किरण और जाने वाला किरण, तो आने वाला प्लस और जाने वाला माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखो I1 प्लस माइनस I2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जाने वाला किरण माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं अगर सबको आप ऐड करके देखिए तो आप कितना माना जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कौन कहता है, किरचॉफ साहब का पहला नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली सभी किरणों का योग हमेशा शून्य होता है। चाहे धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। अर्थात बोल सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब है कि आई या सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी धाराओं का जोड़, धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है ना। तो धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा कौन कहता है, किरचॉफ का नियम कहता है। यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है बाबू, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यानी जब सारी धारा एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वो आपका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस नियम का पालन करता है, किस सिद्धांत का पालन करता है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। अब दूसरा नियम समझते हैं। पहला आपको समझ में आ गया, सबका पीडीएफ दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो पहला नियम, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब दूसरा का समझते हैं, किरचॉफ का नियम। देखो दूसरा का जो किरचॉफ का नियम है उसको बंद पास का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद पास का नियम, क्योंकि ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो आपको परिपथ में जो बंद परिपथ है उसमें 2 चीजें देखना है, धारा और प्रतिरोध। यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल आपको करना है IR, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब इसमें जितनी भी धाराएं हैं, इसमें जितना भी प्रतिरोध है, उनका गुणनफल करके उनको जोड़ देना है, ठीक है ना। यानी धारा और परिपथ के, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें लगे विद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होते हैं। यानी I और R को गुना करिए, इनका बीजगणितीय योग करिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विद्युतवाहक बल के बराबर हो जाते हैं। ये किसका नियम है, किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है। किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें विद्युतवाहक बल के बराबर होते हैं, विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। ऐसा कौन कहता है, किरचॉफ साहब का नियम कहता है। और ये जो नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है ना। एक बार समझिए बाबू, कोई बंद परिपथ है, देखिए जो बंद परिपथ है, सॉरी ये देखिए जो बंद परिपथ है, ये जो बंद परिपथ है ये किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है। क्योंकि किरचॉफ साहब का जो दूसरा नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है बाबू, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। इसी कारण से इसको बंद पास का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार समझिए, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध का क्या करेंगे, गुणनफल। बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये बड़ा सिग्मा जहां लगेगा इसका मतलब उसका योग। यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके विद्युतवाहक बल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, तो किरचॉफ साहब का नियम कहता है। अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR, सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR। इसको कौन सा नियम बोलेंगे, इसको बंद पास का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम। पीडीएफ दे दिया गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ साहब का पहला जो नियम होता है वो नियम कहता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा और ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें विद्युतवाहक बल के बराबर हो जाते हैं और ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। देख सकते हैं बंद परिपथ के लिए
और आपका ये बिंदु ये आपका मतलब एक बिंदु पर जब धराएं मिलेंगे तो उनका मान 0 हो जाएगा। यानी किरचॉफ साहब का 2 नियम, पहला धाराओं का बीजगणितीय वो कितना होगा, 0 होगा। आवेश के संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करता है पहला नियम, और दूसरा का प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग वितवाहक क्या होता है, बराबर रहता है, और ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो डिफिनेशंस है, इसका जो परिभाषा है पीडीएफ बना चुका हूँ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का है कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।